तो आज है फैसले का दिन। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 28 सीटों के लिए काउंटिंग चल रही है। मरवाही सीट, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और लगातार हम रुझान आपको बता रहे हैं किस तरीके से रुझान आने शुरू हो गए हैं। सुवासरा, हरदीप सिंह डंग यहां से आगे चल रहे हैं। न्यूज 18 पर सबसे तेज रुझान, तकरीबन 9 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी आगे चल रही है। एक यानी हाट पिपलिया, यहां से कांग्रेस को बढ़त है। ऊपर लगातार नजर रखिए। 28 में से 10 के जो रुझान है वो हम आपको बताना शुरू कर चुके हैं। 10 सीटों के रुझान आ गए हैं, कोई नहीं है टक्कर में। देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 10 सीटों पर रुझान, 9 पर बीजेपी को बढ़त, 1 पर कांग्रेस, हाट पिपलिया इस सीट है, 1 पर कांग्रेस आगे चल रही है। जहां जहां का इंतजार है वो भी आप लगातार देख रहे हैं। 211 तक हमारा आंकड़ा पहुंच गया है। एक सीट छोड़ दीजिए, 10 के हम रुझान आपको बता रहे हैं। फिलहाल 9 पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 पर कांग्रेस को बढ़त बनी हुई है। ये शुरुआती जो पोस्टल बैलेट थे और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई है। सांवेर से तुलसी सिलावट 1337 वोटों से आगे चल रहे हैं। सुवासरा से हरदीप सिंह डंग आगे चल रहे हैं। सुवासरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, पिछले बार का मार्जिन 350 के लगभग था। तो जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि यह सारी कवायद हो क्यों रही है, यह हो रही है विधानसभा पहुंचने के लिए। और ठीक उसी विधानसभा परिसर में न्यूज 18 की पंचायत भी है। सहयोगी प्रशांत है, उनके साथ बड़े खास मेहमान बने हुए हैं। पूरी चर्चा को सत्ता के उसी केंद्र में जरा ट्रांसफर करते हैं, थोड़ी निकटता वाली फीलिंग आएगी आपको। न्यूज 18 वहां पर पहुंचा हुआ है जहां सब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत आपको नजर आ रहे होंगे। प्रशांत, ओवर टू यू। शुक्रिया ललित। और ललित बता रहे थे कि 10 सीटों पर बीजेपी आगे है। बहुत महत्वपूर्ण ये बढ़त कह सकते हैं आप। एक सीट पर हालांकि कांग्रेस के मद्देनजर अच्छी खबर है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए बिहार का 2015 का विधानसभा चुनाव। पटाखे भी फूट गए थे खेमे में, लेकिन बाद में तस्वीर अचानक बदल गई थी और इसलिए ये बहुत शुरुआती रुझान है। लेकिन पल पल हम आपको जानकारी दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, आखिर कैसे लगातार तस्वीरें बदलेंगी और कहां क्या कुछ बदलाव होगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये बाई इलेक्शन, चूंकि बहुतों की किस्मत दांव पर लगी है। तमाम दिग्गज किस्मत उनकी दांव पर है और तमाम जो मैदान में है, 14 नहीं बल्कि 12 मंत्री वर्तमान में हम कहें, उनकी भी किस्मत दांव पर है। भविष्य क्या होगा अगर हार जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे। उन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये भी आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। कहां कौन आगे हो रहा है, किस सीट से कौन लगातार बढ़त बना रहा है या फिर बहुत नजदीकी मुकाबला हो रहा है। लेकिन फिर बता दें आपको, बेहद शुरुआती रुझान है। 9 बजे के ये रुझान है आपके पास। और ये भी बता दें कि बैलेट पेपर से भी गिनती हो रही है, बैलेट पेपर की गिनती भी हो रही है, ईवीएम भी खुलनी शुरू हो गई हैं। लेकिन सबसे पहले आपको तारुफ करा देते हैं, मिला देते हैं हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त यहां पर मौजूद हैं विधानसभा परिसर में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी जी हैं। बहुत स्वागत है दिनेश सर आपका हमारी इस चर्चा में। और महत्वपूर्ण मौका है, राकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता विधानसभा परिसर में। और अजय सिंह यादव जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे 9 से 10 में, और महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अपडेट के लिए हम शिफाली का रुख करेंगे। शिफाली के पास कुछ नई अपडेट है और कुछ समीकरण भी समझेंगे कि आखिर अभी क्या हालात हैं, क्या कुछ अपडेट। शिफाली। बिल्कुल प्रशांत, अभी की जो स्थिति है, अभी हालांकि ये शुरुआती रुझान है, इससे हम तय नहीं कर सकते, लेकिन बदनावर सीट पर इस वक्त राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव आगे चल रहे हैं। डबरा जो इस चुनाव में मैं कह सकती हूँ कि इन 28 सीटों के उपचुनाव में जो सबसे चर्चित सीट थी, पूरे देश में जो चर्चित हुई आइटम के बयान के साथ, उस डबरा सीट पर इमरती देवी आगे चल रही हैं। ग्वालियरपुर और ग्वालियर की सीट जहां पर सबसे कम मतदान हुआ था, जहां 70% तक मतदान गया, लेकिन ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व सीट दोनों पर बीजेपी के उम्मीदवार, ग्वालियर पर बीजेपी के मुन्नालाल गोयल और ग्वालियर सीट पर प्रद्युम्न सिंह तोमर आगे चल रहे हैं। ब्यावरा सीट पर नारायण सिंह पवार आगे चल रहे हैं। बड़ा मलहरा सीट पर बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह लोधी आगे चल रहे हैं। बीच में बीमार हो गए थे हालांकि वो इलेक्शन के दौरान ही। हाट पिपलिया सीट जो कि माना जा रहा था कि वहां पर भीतरघात बीजेपी में हो सकती है, दीपक जोशी की कई दौर की मान मनोबल चली, यहां
कांग्रेस के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है, क्योंकि यहाँ राजवीर सिंह बघेल आगे चल रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। उधर सुवासरा सीट पर बीजेपी के हरदीप सिंह डंग आगे हैं, नेपानगर सीट पर सुमित्रा देवी काजदेकर आगे चल रही हैं और सांवेर सीट पर फिलहाल बीजेपी से तुलसी सिलावट आगे चल रहे हैं। लेकिन हम दर्शकों को बार बार बता दें कि ये शुरुआती रुझान है, पल पल में चीजें बदल जाती हैं। अभी ईवीएम खुली है, अभी बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई है। अगले कुछ मिनटों में कौन आगे बढ़त बनाएगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। शुरुआती रुझान में 9 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर हाट पिपलिया सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। बिल्कुल ये महत्वपूर्ण डेटा, महत्वपूर्ण जानकारी शेफाली यहां पर दे रहे हैं और इन्हीं जानकारी के आधार पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है शुरुआती रुझान, बार बार मैं ये बात कह रहा हूं कि शुरुआती रुझान है, हमें किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना है अभी, चूंकि न केवल बैलेट की गिनती हो रही है बल्कि ईवीएम से भी लगातार गिनती अब शुरू हो गई है। धीरे धीरे 1-1.5 घंटे में कुछ हद तक तस्वीर जरूर साफ होगी। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं, एक बार फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिनेश निगम त्यागी जी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिनेश जी, हमें बिहार का इलेक्शन जरूर याद रखना होगा और अभी कम से कम कोई नतीजे पर तो नहीं पहुंचना चाहिए, चूंकि क्या तस्वीर बदले अगले 1-1.5 घंटे में उसका इंतजार करना होगा। बिल्कुल, जब तक निर्णायक स्थिति नहीं आती, बहुत ज्यादा आगे पीछे कैंडिडेट नहीं होते, तब तक मतगणना के दौरान कुछ भी नहीं कह सकता। ये जैसा अभी बताया गया था, कई बार तो पटाखे फूट जाते हैं, जीत के जुलूस शुरू हो जाते हैं, अंत में निर्णय बदल जाते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में जैसे रुझान अभी शेफाली जी ने बताए कि 10 में से 9 सीटों पर भाजपा आगे है और 1 में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। तो ये जो चुनाव है मुख्य तौर पर 2 चेहरों के बीच में लड़ा जा रहा है, कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान। कमलनाथ मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान इस समय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक तीसरा चेहरा इसमें महत्वपूर्ण है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। वो सामने भले नहीं है, वो मुख्यमंत्री भले नहीं है, किसी दल के प्रमुख भले नहीं है, लेकिन वो एक प्रमुख चेहरा है। उनका सब कुछ दांव पर लगा हुआ है इस चुनाव में। इसलिए इस चुनाव के नतीजे कमलनाथ का भविष्य तय करेंगे, शिवराज जी का भविष्य शिवराज जी तय करेंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया की पार्टी में क्या हैसियत होगी ये भी तय करेंगे। इसलिए इन चुनावों पर सबकी बारीक नजर है। ये चुनाव आम चुनाव जैसे महत्वपूर्ण, बिल्कुल बेहद बारीक नजर सभी की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र कर रहे थे आप, सिंधिया का भविष्य भी इसी से तय होगा कि वो प्रदेश की राजनीति में रहेंगे या केंद्र की राजनीति में जाएंगे, चूंकि संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण होगा। शेफाली के पास कुछ अपडेट है, हम शेफाली के पास चलते हैं। शेफाली, प्रशांत, जैसा हम अभी कह रहे थे कि पल पल में बदल रहे आंकड़े, तो इस वक्त मुरैना जिला जो है जहां पर 5 सीटें हैं, वहां से 4 सीटों पर, जिसमें मुरैना सीट पर कांग्रेस के राकेश मावई आगे चल रहे हैं, सुमावली सीट पर कांग्रेस के अजब सिंह कुशवाहा आगे चल रहे हैं, अंबा सीट पर कांग्रेस के सत्यप्रकाश सखवार आगे चल रहे हैं और दिमनी सीट पर कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं। जौरा सीट जो है, जो कि निधन के बाद खाली हुई थी, वहां पर बीजेपी के सूबेदार सिंह राजोदा आगे चल रहे हैं। यानी मुरैना की 5 सीटों की अगर बात करें तो 1 पर बीजेपी और 4 पर कांग्रेस आगे चल रही है। और अभी हम बात कर ही रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो मुरैना का जिस तरह से खाता खुला है मुरैना जिले का, तो वो कुछ ग्वालियर चंबल की जो 16 सीटें हैं जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर लगी हुई है, वहां का इशारा दे रहा है। लेकिन हम फिर बार बार कह रहे हैं कि इन्हें नतीजा नहीं माना जा सकता, ये शुरुआती रुझान। बिल्कुल नतीजा हम नहीं मान सकते, ये शुरुआती रुझान है। और मैं अजय जी के पास जाऊं उससे पहले राकेश जी, कुछ शुरुआती अच्छी संकेत जरूर है, लेकिन मुरैना आपके लिए बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। 5 सीटें हैं मुरैना से। देखिए प्रशांत जी, मैं सुबह से लगातार चैनलों पर बैठा हूं प्रशांत जी, और आपने देखा कि जब रुझान आना शुरू हुए तो पहला रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया और लगातार 9 रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, कोई 1500 से चल रहा है, कोई 2000 वोटों से चल रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अभी ये रुझान है, पर आप ये देखिए कि जब शुरुआत अच्छी होती है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं ने मेहनत की, एकजुटता से मेहनत की, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, सिंधिया जी हो, बीडी शर्मा जी हो, नरोत्तम मिश्रा जी, गोपाल भार्गव, लगातार हमारी पूरी टीम ने जो मैदान में मेहनत की है उसके परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं कि हम 9 सीटों पे आगे चल रहे हैं। मैं एक बात प्रशांत जी आपकी चैनल पे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आने वाले 1 घंटे के बाद पूरी जब टेली आप उठाकर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर नजर आएगी। कहीं ना कहीं आज जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए खड़ी हुई है कि 15 माह की सरकार में जो काम जनता ने देखे और जो जनता के साथ छल हुआ है
आप देखिए कि कहा गया था। मैं समझ गया आशाएं आपको है और बना के रखनी भी चाहिए। आखिर दम तक सियासी दलों की और सियासतदानों की यही खासियत होती है, खूबियां होती हैं कि आखिर तक उनका कॉन्फिडेंस बड़ा जबरदस्त होता है। अजय सिंह यादव जी, आपको भी अब कुछ आशाएं मुरैना से ऐसा लग रहा है कि अच्छे संकेत कांग्रेस के लिए हैं? देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी ने ये चुनाव जनता के साथ मिलकर लड़ा है। इस चुनाव का आधार ही था कि जनता के साथ धोखा हुआ है। लोकतंत्र में सरकारें जनता चुनेगी या मैनेजमेंट और नोटों की दम से सरकारें बनेंगी। ठीक है। जनता के सामने स्पष्ट विकल्प था। अभी आपके पास जो रुझान है उसमें 5-9 जरूर दिखा रहा है, लेकिन रुझानों में जिस तरह से मुरैना में 4 सीटों पर कांग्रेस का आगे होना, ये बहुत बड़ा ट्रेंड सेट करेगा जब आप आगे मतगणना में बढ़ेंगे। क्योंकि मुरैना बीजेपी की अगर 9 सीटों पर बढ़त दिखाई जा रही है तो वो ट्रेंड सेट क्यों नहीं करेगी? मुरैना चंबल का वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा ये गद्दारी का मुद्दा पहले चला। सबसे पहले मुरैना में ही सब विरोध हुआ गद्दारों का, इसलिए अगर मुरैना जैसे इलाके से गद्दारों का ट्रेंड चला है। ठीक है, मैं रोक रहा हूँ आपको अजय जी, मैं रोक रहा हूँ। एक बड़ी अपडेट है शेफाली के पास। शेफाली, क्या कुछ बदलाव, कुछ नया है आपके पास? ये है कि 14 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 6 सीटों पर कांग्रेस है और अब 15 सीटें हो गई है। 15 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 6 पर कांग्रेस आगे है। इसके अलावा अनूपपुर से जो पहले राउंड की मतगणना हुई है, क्योंकि 18 राउंड में ही अनूपपुर के नतीजे आ जाएंगे, सबसे कम राउंड में। तो यहाँ पर भी भाजपा के जो प्रत्याशी है बिसाहू लाल सिंह, वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विश्वनाथ सिंह कुंजाम से 1135 मतों से आगे चल रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, ये बड़ा अपडेट है दिनेश जी। 15 सीटों पर, बल्कि हम ये कहें कि टोटल 19 सीटों का रुझान अब लगभग कुछ हद तक मिल रहा है। बीजेपी 15 पर आगे, 4 पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। हम अभी बहुत कंफर्मेशन में तो नहीं जा सकते अभी भी। नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते, लेकिन जैसी की संभावना व्यक्त की जा रही थी, पहले से एग्जिट पोल के जरिए भी आ रही थी, संभावना व्यक्त की जा रही थी कि भाजपा की सत्ता को तो कोई खतरा नहीं है, सरकार को कोई खतरा नहीं है, बस सीटों का है। सीटें किसको कितनी मिलती हैं। चंबल ग्वालियर अंचल में ग्वालियर की सीटें, तीनों सीटें आपने बताई वो भाजपा के फेवर में है और मुरैना की ज्यादा सीटें कांग्रेस के फेवर में। इसका मतलब है कि चंबल ग्वालियर अंचल में किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं चल रहा है, मतदाता अलग अलग मूड से वोट दे रहा है। तो ये विभिन्नता देखने को मिल रही है, मतदाताओं के ट्रेंड में चेंज देखने को मिल रहा है। ये आगे कैसा जाता है। बाकी जहां तक मालवा निमाड़ का सवाल था, मालवा निमाड़ में पहले से तय था, पहले से खबरें आ रही थी कि वहां भाजपा भारी रहेगी। अनूपपुर की सीट का इन्होंने जिक्र किया बिसाहू लाल सिंह जी का, वहां से लगभग इसी तरह की रुझान और एग्जिट पोल के संदेश आ रहे थे कि बिसाहू लाल सिंह जी को कोई खतरा नहीं है। तो ये चुनाव मिले जुले रहेंगे, कहां पहुंचते हैं, लेकिन मेरा अभी तक मानना है कि हर जगह फाइट अच्छी होगी और फाइट के बाद ही कैंडिडेट आगे पीछे होंगे। इसमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अनूपपुर का जिक्र कर रहे हैं। अनूपपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट थी और ये रुझान भी बता रहे हैं दिनेश जी की, स्वाभाविक है कि और उस लिहाज से नतीजे भी हो सकता है कि शायद उस दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राकेश शर्मा जी, मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था, एक बिकाऊ टिकाऊ वाला, और शायद कांग्रेस के लिए यही एक ट्रुप का पत्ता भी था। लेकिन बीजेपी अगर यहां पर बढ़त बना रही है तो क्या बीजेपी की मशीनरी का ऐसे हम श्रेय दे सकते हैं? बीजेपी के पास कहते हैं कि चुनाव लड़ने का एक जबरदस्त मैकेनिज्म है जहां पर कांग्रेस कमजोर नजर आती है। देखिए प्रशांत जी, मध्य प्रदेश के जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ, प्रशांत जी आपने बड़ी बारीकी से इस पूरे चुनाव को देखा। उस चुनाव में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व एक होकर चुनाव लड़ रहा था और दूसरी तरफ कमलनाथ जी अकेले चुनाव लड़ रहे थे। आज आप बात कर रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग की कि कांग्रेस को कुछ आशा दिखाई दे रही, तो ग्वालियर की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जोरा में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। यह तो अभी शुरुआत है। मेरा दूसरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार उस समय शुरू हो गया था जब कहीं ना कहीं चुनाव की आहट भी नहीं सुनाई दी थी। आपने देखा होगा कि हमारी वर्चुअल रैली बहुत लंबे समय से शुरू हो गई थी। राकेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा और एक और अपडेट है इस वक्त शेफाली के पास। शेफाली, क्या अपडेट है? रुझान कुछ बढ़े हैं या कुछ बदलाव हुआ है? 15 सीटों पर बीजेपी अभी भी आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने थोड़ी सी बढ़त बनाई है और 7 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। और आपको सीटवार बता दूं, 22 सीटों का अभी तक जो रुझान आया है, इसमें बमोरी सीट पर बीजेपी के महेंद्र सिंह सिसोदिया आगे चल रहे हैं, मुंगावली सीट पर भी बीजेपी के ब्रजेंद्र सिंह यादव आगे चल रहे हैं, सुर्खी सीट पर बीजेपी के गोविंद सिंह राजपूत आगे चल रहे हैं। वहां कल ही होर्डिंग लग गए थे बधाई देने के। और अनूपपुर सीट पर मैं पहले ही बता चुकी हूं कि बिसाहू लाल सिंह आगे चल रहे हैं। सांची सीट पर, जहां पर बीजेपी में सबसे ज्यादा भीतरघात का खतरा, वहां पर फिलहाल प्रभुराम चौधरी आगे चल रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, सांची से ही। राकेश शर्मा जी, सांची में हालांकि ठीक है, बड़ा विरोध आप लोगों के अंदर ही था। शेजवार परिवार से आप लोगों ने जवाब भी मांगा, संगठन ने जवाब भी मांगा, लेकिन अब वहां से आगे चल रहा है। लेकिन कांग्रेस भी बढ़ी है, 7 सीटों पर आगे हो गई है। देखिए प्रशांत जी, हम अगर सांची विधानसभा की बात करें, कभी भी भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार पे निर्भर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन, अपने नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ती है। तो फिर इसी में, माफ कीजिएगा, इसी में रोक रहा हूं बीच में सवाल। ग्वालियर चंबल में आप सिंधिया पर भी भविष्य में भरोसे के नहीं, मतलब उन पर भरोसा नहीं करेंगे? देखिए, मैंने एक बात जो स्पष्ट रूप से कही कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है, कोई परिवार चुनाव नहीं लड़ता। माननीय सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और उस परिवार के अंग हैं, और जब कोई व्यक्ति अपने परिवार का अंग बन जाता है, नेतृत्व बन जाता है, तो उसके नेतृत्व में चुनाव लड़े जाते हैं। आने वाले समय में आप हमारे स्टार प्रचारक सिंधिया जी थे, माननीय शिवराज सिंह चौहान हो, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, एक दर्जन नेताओं के नाम बात आपने कही। यहाँ पर कोई चेहरा मैटर नहीं करता है, यानी कि संगठन चुनाव लड़ता है, संगठन महत्वपूर्ण है, ये बात राकेश जी की। इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये कि पीसीसी चीफ कमलनाथ कांग्रेस दफ्तर पहुंचे हैं। ये भी आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी ने भोपाल में अपना सेंटर बनाया। यहीं से न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी लगातार पूरे चुनाव को मॉनिटर कर रही है। 28 विधानसभा सीटों पर बाय इलेक्शन, और जो तैयारियां थी, जो था आखिरकार भोपाल से ही अब नजर रखी जाएगी। हालांकि इससे पहले भी तैयारियां शुरू हो गई थी कि अगर कुछ बहुत नजदीकी मामला होता है तो एक दूसरे के हो सकता है कि विधायकों को भी संपर्क किया जाए। अजय जी हमारे साथ हैं। अजय जी, महत्वपूर्ण है, अब 7 पर आप आगे हैं, थोड़ी सी आशाएं बढ़ रही होंगी। स्वाभाविक है कि बहुत सारे मसले थे आप लोगों के सामने। जो सबसे बड़ा मुद्दा था बिकाऊ टिकाऊ वाला, जिसको लेकर आप लोग जनता के बीच में गए, लग रहा है कुछ फायदा देगा? देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दे पे हमेशा अडिग रही और भारतीय जनता पार्टी में बिखराव दिखाई दिया। आप कहते हैं संगठन के नाम पे चुनाव लड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कम से कम 5 बार इस बात को दोहराया कि ये चुनाव केवल महाराज सिंधिया का है। कहाँ गया वो संगठन? सिंधिया जी ने अपने नाम पे वोट मांगे, कहा उम्मीदवारों को भूल जाओ, भाजपा को भूल जाओ, केवल मेरे नाम पे वोट देना है, ये मेरा चुनाव है। इसलिए भाजपा इस तरह की बातें ना करे। दूसरी तरफ आपके कार्यकर्ता शेजवार जी जैसे नेता जिनने भाजपा को खड़ा किया, उनको कुर्बान कर दिया आपने उनके लिए, जिनकी गद्दारी की वजह से आपको सत्ता मिली। तो क्या प्रदेश का कार्यकर्ता नहीं देख रहा है कि भाजपा के लिए केवल सत्ता का लाभ किस व्यक्ति से लाभ है उसको उपकृत किया जाएगा। जो कार्यकर्ता 40 साल पार्टी की सेवा करेगा उसको दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया जाएगा। इसका दूरगामी परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ेंगे। ठीक है, मैं इस बात को आगे लेकर जाऊंगा दिनेश जी के पास। उससे पहले रिएक्शन छोटा सा राकेश जी, कम शब्दों में। देखिए प्रशांत जी, सुर्खी में जब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आए व्यक्ति को टिकट देती है, इसी तरह भांडेर की बात कर ली जाए, अन्य सीटों की बात कर ली जाए, कम से कम 8 लोगों को जो दूसरे दलों से आए वहां टिकट दिया, तो जो कांग्रेस की दरी बिछा रहे थे उन कार्यकर्ताओं का दुख मेरे को लगता है अजय यादव जी को नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, ये टिकाऊ और बिकाऊ की बात करते हैं। चलते चुनाव में सपा के उम्मीदवार को दिग्विजय सिंह जी ऑफर करते हैं चलते चुनाव में कि आओ तुम्हें हम पार्षद बना देंगे, आओ तुम्हें समझ लेंगे। ये खरीदना और बिकने की बात जब करते हो तो एक बार राकेश जी, 25 जो विधायक है कांग्रेस के, उन्हें क्या ऑफर किया गया था, इस पर भी सवाल आएगा। नहीं, मैं जवाब दूंगा। मैं शिफाली जी के पास जाना चाहूंगा। शिफाली, कुछ अपडेट है क्या, कुछ बदलाव है इस वक्त रुझानों में? अभी बदलाव ये हुआ है कि 17 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 7 सीटों पर कांग्रेस है। इसके अलावा भांडेर सीट जो बहुत चर्चित रही थी फूल सिंह बरैया की वजह से, और यहाँ महेंद्र बौद्ध भी उससे नाराज हुए थे और कांग्रेस छोड़ दी थी उन्होंने, वहां से फूल सिंह बरैया आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ सांवेर से बहुत दिलचस्प तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि वहां पर अभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। और इस बीच बहुत महत्वपूर्ण बयान कमलनाथ का। कमलनाथ ये कह रहे हैं कि 1 घंटे रुक जाइए, नतीजे कुछ और होंगे। ठीक है, 1 घंटे रुकना होगा। 1 घंटे स्वाभाविक है कि रुकना भी चाहिए, और उस 1 घंटे में तस्वीर बहुत हद तक साफ होगी और इसका इंतजार हमें करना होगा। हम एक छोटे से ब्रेक लिए जाएं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हम इस पर भी बात करेंगे कि जैसा कि राकेश शर्मा जी कह रहे थे कि संगठन महत्वपूर्ण होता है, कोई चेहरा महत्वपूर्ण नहीं होता है, तो सिंधिया का क्या भविष्य में चेहरा महत्वपूर्ण नहीं होगा अगर सीटें कम आती हैं ग्वालियर चंबल से? तो एक छोटा सा ब्रेक।